अगर आप सचमुच में बीटीएस के फैन हो तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने कितनी मुसीबतों का सामना किया जो आपको नहीं पता होगा। चलिए जानते हैं। देखो दोस्तों, जब भी बीटीएस का नाम आता है लोग कहते हैं ये तो सबको पता है, लेकिन आज जो फैक्ट्स आप सुनने वाले हैं वो स्टेज, अवार्ड्स और फैन सर्विस से बाहर की दुनिया के हैं। ये फैक्ट्स बीटीएस को सिर्फ आइडल नहीं बल्कि रियल इंसान बनाकर दिखाते हैं, जिन सबसे शांत मेंबर, सबसे गहरा डर, जिनको लोग वर्ल्ड वाइड हैंडसम कहते हैं लेकिन कैमरा ऑफ होते ही जिन सबसे ज्यादा सेल्फ क्रिटिकल हैं, जिन रात को सोने से पहले अपने फोन में प्रैक्टिस वीडियोस देख देख कर रोते थे क्योंकि उन्हें लगता था मैं बाकी मेंबर्स को पीछे खींच रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था मैं परफेक्ट दिखने के लिए हंसता हूँ ताकि कोई मेरी इनसिक्योरिटी न देख पाए, इसलिए जिनकी हंसी मजाक नहीं सर्वाइवल स्किल है। स्यूगा मिन यूंगी, खामोशी का असली मतलब। सुगा को लोग कोल्ड समझते हैं लेकिन सच ये है कि वो लोगों के दर्द अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ट्रेनी दिनों में जब किसी मेंबर का कॉन्फिडेंस टूटता था, सुगा बिना बोले उनके लिए म्यूजिक बना देता था ताकि वो अपने फीलिंग्स शब्दों में कह सकें। एक बार उन्होंने कहा था मैं बातें कम करता हूँ क्योंकि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। सुगा का साइलेंस एटीट्यूड नहीं एम्पैथी है। जे होप खुशी का मुखौटा। जे होप को देखकर लगता है ये इंसान कभी दुखी नहीं होता, लेकिन कम लोग जानते हैं कि जे होप को डार्क कमरे, लोनलीनेस और फेलियर से पैनिक अटैक्स होते थे। वो जानबूझकर ग्रुप में सबसे ज्यादा एनर्जी लाते हैं क्योंकि उनका मानना है अगर मैं मुस्कुराऊंगा तो कोई और टूटेगा नहीं। जे होप खुश इसीलिए नहीं रहता क्योंकि सब अच्छा है, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी को संभालना जरूरी है। जिमिन परफेक्शन का बोझ। जिमिन सबसे केयरिंग मेंबर है लेकिन वही खुद के लिए सबसे कठोर। एक समय ऐसा था जब वो रिहर्सल के बाद अकेले बैठकर अपने मूव्स को स्लो मोशन में देखता था और खुद से नफरत करता था। उसने एक्सट्रीम डाइटिंग की सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे डर था कि अगर वो परफेक्ट नहीं हुआ तो ग्रुप को नुकसान होगा। आज भी जिमिन की सॉफ्टनेस वीकनेस नहीं बल्कि सेल्फ कंट्रोल की जीत है। वी किम ताehyung, अलग सोच वाला इंसान। ताehyung को वियर्ड कहा गया, ऑड कहा गया, लेकिन सच ये है कि वो दुनिया को अलग एंगल से देखता है। वो लोगों के चेहरे नहीं, उनकी आंखों की साइलेंस पढ़ता है। एक बार उसने कहा था अगर मैं नॉर्मल बन गया तो मैं खुद को खो दूंगा। वी का यूनिकनेस कॉन्सेप्ट नहीं आइडेंटिटी है। जुंगकुक गोल्डन मकने का अकेलापन। सब कहते हैं जुंगकुक परफेक्ट है, लेकिन 15 साल की उम्र में घर छोड़कर एक अननोन शहर में आना उसके लिए सबसे मुश्किल था। वो रात को अपने फैमिली के वॉइस नोट्स लूप में सुनता था ताकि अकेलापन कम लगे। आज भी जुंगकुक खुद को बेस्ट नहीं लर्निंग इंसान कहता है। देखो बीटीएस इसलिए अलग नहीं है क्योंकि वो फेमस हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने टूटकर भी खुद को नहीं छोड़ा। अगर आपको ये फैक्ट्स नए लगे तो समझ जाइए आपने बीटीएस को आज पहली बार असल में जाना है।